फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2020 की बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। आरआरसी ग्रुप डी की जो 2020 की भर्ती थी उसकी बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसके लिए रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फ्रेंड्स। और अब तक की सबसे बड़ी ईसी टेंडर की ऑफिशियल अपडेट जारी की गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, कोरिजेंडम नंबर 1 आ चुका है ग्रुप डी भर्ती का। जी हाँ फ्रेंड्स, टेंडर जो था आरआरसी ग्रुप डी का उसका कोरिजेंडम 1 जो है वो ऑफिशियली आ चुका है। और फ्रेंड्स, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, दो दिग्गज एजेंसी फ्रेंड्स टक्कर में है। एक पहली जो एजेंसी है वो टीसीएस और दूसरी है एनएसईआईटी। ये दोनों एजेंसी जो है टक्कर में है टेंडर के लिए, जो कि ग्रुप डी के टेंडर के लिए यहाँ पर जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो देखेंगे फ्रेंड्स बाद में कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम टीसीएस कराएगी या फिर एनएसईआईटी कराएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आरआरबी भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका हूं। इस वेबसाइट पर आएंगे तो फ्रेंड्स आपको कोरिजेंडम नंबर 1 यहाँ पर ग्रुप डी का देखने को मिलेगा। यहाँ से देख सकते हैं सीएन नंबर आ रहा है C01/2019 16/10/2020 की डेट में ऑफिशियल अपडेट आया था। क्लिक हेयर फॉर कोरिजेंडम नंबर 1 ई टेंडर नंबर आरआरबी भोपाल सीएन नंबर RRC 01/2019 ECA। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोरिजेंडम नंबर 1 आया है। तो देखते हैं हम कोरिजेंडम नंबर 1 में क्या दिया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल। और फ्रेंड्स, जो ग्रुप डी का टेंडर है वो भोपाल जोन जो है इसको फाइनल करेगा। कोरिजेंडम नंबर 1 यहाँ देख सकते हैं ई टेंडर नंबर आरआरबी भोपाल सीएन नंबर RRC 0/2019 ECA। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स क्या बोला गया है नेम ऑफ वर्क में। इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट मल्टीपल स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विस लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल एक्सेट्रा। फ्रेंड, जो ECA एजेंसी है वो मल्टीपल स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएगी, CBT एग्जाम कराएगी और अदर जितनी भी सर्विस रहेंगी लाइक जिस तरह से रिजल्ट है, पैनल है, इस सभी काम एजेंसी करेगी। फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन कनेक्शन विद रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑन इंडियन रेलवे इन लेवल 1 7th CPC पे मैट्रिक्स नोटिफाइड थ्रू सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन नंबर RRC 0/2019। उसके बाद बोला गया है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद रेफरेंस टू द एबव टेंडर हैव बीन अपलोडेड एज कोरिजेंडम नंबर 1 ऑन www.ireps.gov.in। और फ्रेंड, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो यहाँ पर कोरिजेंडम नंबर 1 आया है उसमें ये बोला गया है कि जो www.ireps की जो ऑफिशियल वेबसाइट है रेलवे की, उस पर जो डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सभी कुछ अपलोड कर दिए गए हैं। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, पहले इस नोटिस को बता दूं, फिर IREPS की वेबसाइट पर ले जा करके जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं और जो जो चेंजेस उसमें किए गए हैं वो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है, देख मैं जो है यहाँ पर देखिएगा पार्ट ए और पार्ट बी बताया गया है। पार्ट ए में बोला गया है कि मिनट्स ऑफ द प्रीविड कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 8/10/2020। फ्रेंड्स, जो प्रीविड कॉन्फ्रेंस थी ग्रुप डी की टेंडर की वो 8 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 8 अक्टूबर को प्रीविड कॉन्फ्रेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड रिस्पॉन्स ऑफ आरआरबी भोपाल ऑन द क्यूरीज रेज्ड बाय द बिडर देयरइन। और जो बिडर थे उन्होंने जो भी क्वेश्चन रेज किए थे, क्यूरी रेज की थी, वो यहाँ पर जो है IREPS का जो टेंडर की जो कोरिजेंडम बनाया है उसमें सभी अपडेट दे दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स टेंडर का आया है उसमें, ठीक है। सेकंड में बोला गया है कि रिवाइज्ड इंडेक्स एंड पैरा 7.5.2 ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। और फ्रेंड, टेंडर डॉक्यूमेंट्स के पैरा नंबर 7.5.2 में ये जो है सभी कुछ बताया गया है। और फ्रेंड, जो कुछ भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स जो भी चेंजेस वगैरह किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है वो सभी कुछ IREPS की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं 16/10/2020। तो फ्रेंड चलिएगा फ्रेंड्स, मैं IREPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर देखिएगा पार्ट ए और पार्ट बी बताया गया है। पार्ट ए में बोला गया है कि मिनट्स ऑफ द प्रीविड कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 8/10/2020। फ्रेंड्स, जो प्रीविड कॉन्फ्रेंस थी ग्रुप डी की टेंडर की वो 8 अक्टूबर को कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 8 अक्टूबर को प्रीविड कॉन्फ्रेंस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड रिस्पॉन्स ऑफ आरआरबी भोपाल ऑन द क्यूरीज रेज्ड बाय द बिडर देयरइन। और जो बिडर थे उन्होंने जो भी क्वेश्चन रेज किए थे, क्यूरी रेज की थी, वो यहाँ पर जो है IREPS का जो टेंडर की जो कोरिजेंडम बनाया है उसमें सभी अपडेट दे दिया है, जो डॉक्यूमेंट्स टेंडर का आया है उसमें, ठीक है। सेकंड में बोला गया है कि रिवाइज्ड इंडेक्स एंड पैरा 7.5.2 ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। और फ्रेंड, टेंडर डॉक्यूमेंट्स के पैरा नंबर 7.5.2 में ये जो है सभी कुछ बताया गया है।
और फ्रेंड्स जो कुछ भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स जो भी चेंजेस वगैरह किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स में बताया गया है, वो सभी कुछ IREPS की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं 16/10/2020। तो फ्रेंड्स चलिएगा फ्रेंड्स, मैं IREPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ आपको क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या नहीं किए गए हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने IREPS की ऑफिशियल पोर्टल ओपन कर रखी है। यहाँ से देख सकते हैं टेंडर नंबर RRB भोपाल, CN नंबर RSC 0/2019 ECA, डिपार्टमेंट RRB भोपाल। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 2 नवंबर 2020 दी गई है। टेंडर टाइटल इंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, ठीक है, मल्टीपल स्टेज एग्जाम। टेंडर टाइप यहाँ पर ओपन देख सकते हैं और टेंडर स्टेटस जो है वो पब्लिश्ड दिखा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक ओरिजिनम 1 का है और एक टेंडर डॉक्यूमेंट्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नोटिस दिए गए हैं आपको 7.5.2 जो पैराग्राफ था, वो पैराग्राफ भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो टेंडर डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले हम ओपन करते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। कोरिजेंडम नंबर 1 टू ई टेंडर RRB भोपाल, CN नंबर 0/2019 ECA, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, ईस्ट सेंटर, ईस्ट रेलवे कॉलोनी, नियर भोपाल रेलवे स्टेशन भोपाल, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं 16/10/2020। फर्स्ट में यहाँ पर दिया है पार्ट 1 में कि मिनट्स ऑफ द प्रीविड कॉन्फ्रेंस एंड रिस्पॉन्स ऑफ RRB भोपाल ऑन द क्यूरीज रेज्ड देयर इन। यहाँ से कुछ डेट वगैरह मेंशन की गई है कि जो प्रीविड कॉन्फ्रेंस की डेट थी वो 8 अक्टूबर 2020 थी, ठीक है, जो कि निकल चुकी है और प्रीविड कॉन्फ्रेंस ग्रुप डी की कंप्लीट हो चुकी है। प्रीविड कॉन्फ्रेंस की जो वेन्यू था वो RRB भोपाल का ऑफिस था, ठीक है। उसके बाद थर्ड में दिया है कि द डिटेल ऑफ RRB ऑफिशियल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोस्पेक्टिव बिडर्स प्रेजेंट इन द कॉन्फ्रेंस आर एज अंडर। यहाँ से देख सकते हैं 2 एजेंसी थी। पहली एजेंसी जो है NSEIT लिमिटेड थी, दूसरी थी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, ठीक है। तो जो फर्स्ट है यहाँ पर NSEIT, दोनों ही टेंडर टक्कर पर हैं। जिस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर रेलवे ने टेंडर निकाला था, तो यहाँ पर 2 ही एजेंसी ऐसी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है टेंडर लेने के लिए। तो NSEIT लिमिटेड का जो रिप्रेजेंटेटिव था कंपनी का, ठीक है, वो थे यहाँ पर इसके मैनेजर सेल्स दीपक द्विवेदी। उसके बाद TCS की टाटा कंसल्टेंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो थे श्री कुमुद सेठी कंसल्टेंस, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा आगे बोला गया है कि नेम ऑफ RRB भोपाल ऑफिस, ठीक है, जो नविता सिंह हैं, ठीक है, चेयरमैन है RRB भोपाल जोन की। उसके बाद नवदीप प्रकाश अग्रवाल मेंबर सेक्रेटरी RRB भोपाल के हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 4.0 पैरा में दिया है मिनट्स ऑफ द प्रीविड कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर दिया है कि जो भी पर्पज प्रीविड कॉन्फ्रेंस में थे, वर्क पर्पज स्कोप वगैरह सभी कुछ यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका किया गया था। 4.2 में यहाँ पर बोला गया है कि जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन थे, क्यूरी वगैरह जितनी भी रेज की गई थी प्रोस्पेक्टिव बिडर के द्वारा, वो सभी कुछ यहाँ पर इनको क्लियर कराई गई थी 1 by 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे बोला गया है, यहाँ पर देखिएगा NSEIT लिमिटेड का यहाँ पर जो क्वेश्चन रेज वगैरह किए गए थे, ठीक है, क्यूरी इनकी द्वारा दी गई थी। तो 7.5.2 में यहाँ पर पैरा में देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर इसमें देखिएगा सीरियल नंबर 1 में यहाँ पर देखिएगा इन्होंने यहाँ पर बोला था कि जो टर्नओवर वगैरह रुपए में कितने थे। तो यहाँ पर बोला गया है कि 500 करोड़ या उससे एबव वालों के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और 400 करोड़ और एबव वालों को 4 मार्क्स, 3 करोड़ और एबव वालों को 3 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इनका एक यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि जो टेंडर वगैरह रहेगी, सिचुएशन वगैरह रहेगी, वो 2021-20 रहेगी, 20-21 रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर चेंज करने के लिए बोला गया था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने साफ मना कर दिया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सीरियल नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोला गया था कि जो CBT एग्जाम को लेकर, ठीक है, रेवेन्यू CBT एग्जाम की 150 करोड़ से एबव है, उनके 5 मार्क्स हैं। 100 करोड़ से हैं उसके अबव है 4 मार्क्स है। 75 करोड़ है उसके अबव है तो 3 मार्क्स। ये मार्क्स हैं फ्रेंड्स, जो कि टेक्निकल जब बिड होता है तो उसमें मार्क्स दिए जाते हैं। फिर फाइनेंशियल बिड ओपन होती है तो उस समय देखे जाते हैं किस टेंडर के कितने कितने मार्क्स रहे थे। तो उस हिसाब से जिसके मार्क्स ये ज़्यादा रहते हैं उसी को टेंडर दे दी जाता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई चेंजेस वगैरह नहीं की गई थी, ठीक है। लेकिन ये टेंडर में जो एजेंसी थी यहाँ पर NSEIT, वो यहाँ पर कुछ चेंजेस मांग रही थी, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड ने सभी में यहाँ पर नो कर दिया है, सभी में यहाँ पर नो चेंजेस बता दिया है रेलवे ने। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो TCS का है,
तो देखिए फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर टीसीएस लिमिटेड की अगर हम बात करें तो टीसीएस लिमिटेड में यहाँ पर 7.5.2 पैराग्राफ पर चलते हैं, जो कि यहाँ पर जो चेंजेस वगैरह, क्वेरीज वगैरह इन्होंने रेज की होंगी वो यहाँ पर सभी कुछ मेंशन इन्होंने किया होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम आ चुके हैं। सबसे पहले 6.5 पैराग्राफ में देखिएगा, 6.5 का 7.5 पर चलते हैं, उसके बाद 6.8 और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट 8.2 है। 7.5.2 पैराग्राफ इसमें मेंशन ही नहीं है टीसीएस वाले टेंडर में, ठीक है। यानी कि टीसीएस ने कोई भी टेंडर, कोई भी क्यूरीज वगैरह रेज नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर जो एजेंसी थी दूसरी पहली वाली एजेंसी, उसने यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो रेज किए थे। लेकिन आप सभी को पता है कि टीसीएस जो पहले भी अब रेलवे के एग्जाम करवा चुकी है, तो NSEIT जो लिमिटेड जो टेंडर एजेंसी है और जो टीसीएस एजेंसी है, ठीक है, तो ये चाहती है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस किए जाए, लेकिन टीसीएस ने ये सभी साफ कर दिया है कि हमें कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है, फिर भी यहाँ पर हम मंजूर करते हैं। तो टीसीएस ने कोई भी क्वेश्चन रेज नहीं किया रेलवे को कुछ भी बदलाव करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम चलते हैं जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं 7.5.2 पैराग्राफ में, और इसका अनुमान लगाएंगे कि कौन सी एजेंसी एग्जाम करवा सकती है। क्या ये NSEIT एजेंसी एग्जाम करा सकती है, टीसीएस एग्जाम करवा सकती है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भोपाल, यहाँ पर जो है इसका टेंडर डॉक्यूमेंट्स की PDF जो थी वो ओपन कर रखी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 7.5.2 पैराग्राफ पर, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 7.5.2 पैराग्राफ, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं आ चुका हूँ 7.5.2 पैराग्राफ पर। अब फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर जो एजेंसी होती है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी, वो किस तरह से जो है उसका चयन किया जाता है, किस तरह से वो जो है ली जाती है एजेंसी। तो यहाँ पर जो वेटेज होता है टेक्निकल बिड का, वो 70% टेक्निकल बिड का वेटेज होता है, और फाइनेंशियल बिडिंग जो होती है उसका 30% वेटेज होता है। इस तरह से 100% मार्क्स दिए जाते हैं टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड के 30% और टेक्निकल बिड के 70%, और जिसका भी स्कोर, जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उसी को एजेंसी वही एजेंसी एग्जाम कराती है। अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहले कौन सी एजेंसी को कितने कितने मार्क्स दिए जाते हैं, किस तरह से ये मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो सबसे पहला तो है टर्नओवर का बात। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर टीसीएस की बात करूँ तो टीसीएस ने जो है 2018 की ग्रुप डी की भर्ती भी इसी ने कंप्लीट कराई थी, ALP की भर्ती भी इसी ने कंप्लीट कराई थी, NTPC की 2015 की भर्ती भी इसी ने कंप्लीट कराई थी, ठीक है। तो टीसीएस जो है बहुत बड़ी कंपनी अपने आप में, और बहुत एग्जाम रेलवे के करा चुकी है, ठीक है। SSC वगैरह के भी बहुत एग्जाम इसने कराए हैं टीसीएस ने। तो मैक्सिमम जितने भी एग्जाम रहते हैं वो सभी जो है टीसीएस ज़्यादातर कराती है, क्योंकि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टीसीएस इसमें 5 मार्क्स पूरी ले सकती है, क्योंकि उसका 500 करोड़ से ऊपर का उसका टर्नओवर है। वहीं पर फ्रेंड्स आगे मैं बात करूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर जो है कम्युनिकेटिव रेवेन्यू ऑफ CVT वर्क इन रुपए, जिस एजेंसी का 150 करोड़ या उससे अबव होगा उसके 5 मार्क्स, 100 से ऊपर या 100 उसका 4, 75 करोड़ से उससे अबव 3 मार्क्स। तो यह इसमें भी फ्रेंड्स जो TCS वो अपने 100 मार्क्स पूरे ले सकती है, 5 मार्क्स पूरे ले सकती है, क्योंकि उसका जो CVT का रेवेन्यू है वो 150 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है सिंगल शिफ्ट वॉल्यूम, एक शिफ्ट में कितने एग्जाम कंडक्ट करा सकती है एजेंसी, उस हिसाब से यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अगर कोई एजेंसी 1.5 लाख से 1.5 लाख या उससे ऊपर एग्जाम करा देती है एक शिफ्ट में, तो 10 मार्क्स उसको दिए जाएंगे, और 1,25,000 तो उसको 8, 1 लाख तक या उससे ऊपर 6। तो फ्रेंड्स जो TCS है वो ऑल ओवर इंडिया उसके सेंटर है, और ऑल ओवर इंडिया वो एग्जाम कराती है, तो वो 100 मार्क्स इसमें भी ले सकती है, ठीक है। वहीं पर फ्रेंड्स मैं टोटल नंबर की बात करूं तो 150 लाख या उससे अबव 10 मार्क्स, 125 या उससे अबव 8, 100 लाख है उससे अबव तो 6 मार्क्स। तो TCS इसमें भी 10 मार्क्स पूरे ले सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़ी संख्या में एग्जाम करा सकती है अपने आप में, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड्स वो क्वालिफाई कर सकती है। और यहाँ पर देखिएगा आगे 6 में बोला गया है कि नंबर ऑफ CVT एग्जाम कंप्लीटेड विद कैंडिडेट 10 लाख या एबव। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स अच्छे मार्क्स ले सकती है पूरे। भाई पर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि टोटल CVT वेन्यू कैपेसिटी ऑन, तो यहाँ पर 1 ईयर में यहाँ पर कितने नोट्स एग्जाम करा सकती है, तो यहाँ से पूरे वो भी मार्क्स यहाँ से ले सकती है TCS। तो यहाँ पर जितनी भी कंडीशन रेलवे की दी गई हैं वो उसमें देखिएगा एग्जाम। तो फ्रेंड्स एग्जाम की बात करूँ तो लैंग्वेज, तो 15 लैंग्वेज में भी एग्जाम TCS पहले भी करा चुकी है, तो इसमें भी 10 मार्क्स पूरे ले सकती है।
तो जितने भी यहाँ पर कंडीशन है रेलवे की, उस सभी में जो है एग्ज़ाम जो है, जितनी भी कंडीशन है उसमें सब में एग्ज़ाम टीसीएस ले सकती है। टीसीएस बहुत बड़ी संख्या में ये बड़ी कंपनी है, तो टीसीएस एग्ज़ाम करा सकती है। एनएसए जो दूसरी एजेंसी आपकी, वो एग्ज़ाम करा सकती है। तो फ्रेंड्स मैं टीसीएस की बात करूं तो टीसीएस जितनी भी कंडीशन रही हैं, टीसीएस को सभी कुछ ये मंजूर होंगी, और जहां तक उम्मीद है टीसीएस ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना था, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा।